एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली थी और लोग सादा जिंदगी जीते थे, वहां एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान का घर मिट्टी का बना हुआ था, कपड़े साधारण थे और खाने के लिए भी अक्सर मुश्किलें आती थी। लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए अटूट ईमान और सब्र भरा हुआ था। अब्दुल रहमान हर दिन फजर की नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद पहुंचता। ठंडी सुबह जब लोग अभी नींद में होते, वो उठकर वुजू करता और मस्जिद की ओर चल पड़ता। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो कुरान पढ़ता तो सुनने वाले के दिल को सुकून मिलता। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, लेकिन उसकी गरीबी देखकर अक्सर हैरान होते। कई लोग उससे पूछते, अब्दुल रहमान, तुम इतनी मुसीबतों में भी हमेशा खुश कैसे रहे? जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता? एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम सलीम था। उसने देखा कि गांव के लोग अब्दुल रहमान की बहुत तारीफ करते हैं। सलीम को यह बात समझ नहीं आई कि एक गरीब आदमी इतना सम्मान कैसे पा सकता है। सलीम ने सोचा कि वो अब्दुल रहमान की परीक्षा लेगा। अगले दिन वो उसके घर गया। उसने देखा कि घर में खाने के लिए बहुत कम सामान था। उसने कहा, अब्दुल रहमान, अगर मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? अब्दुल रहमान ने शांति से कहा, अगर ये पैसा हलाल है और अल्लाह की रजा में है तो क्यों नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई गलत बात है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर लो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम से रह सको। अब्दुल रहमान ने कहा, काम क्या है? सलीम ने कहा, तुम्हें एक रात जंगल में अकेले बितानी होगी, बिना किसी डर के, और सुबह तक वहां रहना होगा। गांव के लोग ये सुनकर डर गए। वो जंगल बहुत घना और डरावना था। वहां जंगली जानवर भी रहते थे। लेकिन अब्दुल रहमान ने बिना झिझक कहा, अगर ये काम हलाल है तो मैं इसे जरूर करूंगा। उस रात वो जंगल की ओर निकल पड़ा। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें डर पैदा कर रही थीं। लेकिन अब्दुल रहमान के दिल में अल्लाह का नाम था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुरान की तिलावत करने लगा। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि आसपास का माहौल भी शांत होने लगा। रात के बीच में अचानक एक शेर उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अब्दुल रहमान डरा नहीं। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रक्षक है। शेर उसके पास आया, लेकिन हमला करने के बजाय वो उसके सामने बैठ गया, जैसे किसी ने उसे शांत कर दिया हो। सुबह होने तक अब्दुल रहमान वहीं बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा। जब सुबह हुई तो सलीम और गांव के लोग उसे देखने आए। उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। सलीम हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान का दिल सच्चा हो और वो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे तो अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने सच्चा ईमान देखा है। मैं तुम्हें वादा किया हुआ धन देता हूं। लेकिन अब्दुल रहमान ने कहा, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरी जरूरत के लिए काफी हो। बाकी आप गरीबों में बांट दीजिए। यह सुनकर सलीम का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने अपना बहुत सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद भी एक सादा जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें खराब हो गईं। लोग परेशान हो गए। लेकिन अब्दुल रहमान ने लोगों को सब्र और दुआ की ताकीद की। उसने कहा, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती हैं। हमें सब्र करना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। गांव के लोग उसके साथ नमाज और दुआ में शामिल होने लगे। एक दिन जब सब लोग मिलकर दुआ कर रहे थे, अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन फिर से हरी हो गई। लोगों ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब सबको यकीन हो गया कि सच्चा ईमान और सब्र इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकता है। अब्दुल रहमान की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आते, उससे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाते। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। अब्दुल रहमान ने कहा, तुम्हारा दिल दुनिया की चीजों में उलझा हुआ है। जब तक तुम अल्लाह से जुड़ोगे नहीं
तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। नौजवान ने पूछा, मैं क्या करूं? अब्दुल रहमान ने कहा, नमाज पढ़ो, कुरान समझो और दूसरों की मदद करो। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। अब्दुल रहमान के इंतकाल के बाद गांव जैसे कुछ पल के लिए थम सा गया था। हर गली, हर रास्ता, हर पेड़ उसके जिक्र से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया था। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नई शुरुआत। अब्दुल रहमान का एक बेटा था, यूसुफ। वो अपने पिता की तरह ही नेक और शरीफ था, लेकिन उसके दिल में एक डर था, क्या मैं अपने पिता जैसा बन पाऊंगा? यूसुफ अक्सर उस पुराने पेड़ के नीचे बैठता जहां उसके पिता जंगल वाली रात में बैठे थे। वो आंखें बंद करता और दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे भी वही सब्र और ईमान दे जो मेरे अब्बा को दिया था। गांव के लोग अब यूसुफ से उम्मीद करने लगे थे। वे चाहते थे कि वो अपने पिता की जगह ले, लोगों की मदद करे, उन्हें सही रास्ता दिखाए। लेकिन यूसुफ को लगता था कि वो अभी इसके लायक नहीं है। पहला इम्तिहान एक दिन गांव में फिर से परेशानी आई। इस बार सूखा नहीं, बल्कि एक बीमारी फैलने लगी। लोग बुखार और कमजोरी से गिरने लगे। गांव में कोई हकीम नहीं था। लोग घबरा गए। तब कुछ बुजुर्ग यूसुफ के पास आए और बोले, बेटा, अब तुम्हें आगे आना होगा। तुम्हारे अब्बा होते तो हमें रास्ता दिखाते। यूसुफ का दिल कांप गया, लेकिन उसने अपने पिता की बात याद की। मुसीबत में भागना नहीं, अल्लाह पर भरोसा करना। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे और जो भी मुमकिन होगा करेंगे। सेवा और त्याग। यूसुफ ने बीमार लोगों की सेवा शुरू की। वो दिन रात उनके पास बैठता, पानी देता, खाना खिलाता और उनके लिए दुआ करता। धीरे धीरे कुछ लोग ठीक होने लगे। एक रात जब वो एक बूढ़े आदमी की सेवा कर रहा था, उसने थक कर कहा, या अल्लाह, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक सुकून उतर रहा हो। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, जब तुम दूसरों के लिए खड़े होते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, ताकत के। एक अजनबी का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम हसन था। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था और दूर शहर से आया था। उसने देखा कि गांव में बीमारी फैली है और लोग एक नौजवान के पीछे खड़े हैं। हसन ने यूसुफ से कहा, मैं इलाज जानता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। यूसुफ ने खुशी से उसका स्वागत किया। हसन ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, सफाई का ध्यान रखा और लोगों को सिखाया कि बीमारी से कैसे बचा जाए। कुछ ही दिनों में हालात बेहतर होने लगे। नीयत की परीक्षा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन हसन ने यूसुफ से कहा, तुम बहुत नेक हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस गांव को बदल सकते हैं, बड़ा शहर बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। यूसुफ चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक सादा जिंदगी और सेवा का रास्ता, दूसरा दौलत और शोहरत का रास्ता। उसने रात भर सोचा। फिर उसने अपने पिता की कब्र पर जाकर कहा, अब्बा, मुझे क्या करना चाहिए? हवा चली और पेड़ों की सरसराहट में जैसे जवाब मिला, नीयत साफ रखो, रास्ता खुद साफ हो जाएगा। सही फैसला। अगले दिन यूसुफ ने हसन से कहा, हम गांव को बेहतर जरूर बनाएंगे, लेकिन लालच के बिना। हमारा मकसद लोगों की मदद होना चाहिए, न कि सिर्फ पैसा कमाना। हसन मुस्कुराया। असल में यह भी एक परीक्षा थी। हसन ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम अपने पिता के रास्ते पर चल सकते हो या नहीं। तुम सफल हो गए। बदलाव की शुरुआत। हसन गांव में ही रुक गया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में सिखाया। यूसुफ लोगों को दीन की बातें सिखाता, नमाज की अहमियत बताता और जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले डर और गरीबी थी, वहां अब उम्मीद और तरक्की थी। एक नई चुनौती। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल बाद पास के शहर से कुछ लोग आए। वे जमीन खरीदना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम यहां फैक्ट्री बनाएंगे, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ लोग लालच में आ गए। गांव में बहस शुरू हो गई। कुछ बोले, ये मौका है।
दूसरे बोले, ये हमारी जमीन है, हमारी पहचान है। यूसुफ को फैसला करना था, सच्चाई की जीत। यूसुफ ने सबको इकट्ठा किया और कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन क्या हम अपनी जमीन, अपनी हवा, अपना सुकून बेच देंगे? उसने समझाया कि फैक्ट्री से प्रदूषण होगा, खेती खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया, वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। शहर के लोग नाराज होकर चले गए, लेकिन गांव वालों के दिल में सुकून था।